नमस्कार दोस्तों, परफेक्शन आईएएस के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहला पार्ट बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का जो था मैंने अपलोड कर दिया था, जो कि 25 टॉपिक्स थे उसमें, और 25 से उसके बाद 26 से 50 टॉपिक्स जो हैं वो टॉपिक मैं आज आपके सामने लेके आ रहा हूँ। मैं आज आपके सामने रिकॉर्ड करके आपको बताऊँगा, और इसके बाद हम कम से कम 100 क्वेश्चंस जो है वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और आप उसमें अपना स्कोर देख सकते हैं। तो मैंने कहा था कि पहले मैं ये वीडियो जो है बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का 3 पार्ट में बनेगा, और ये पार्ट मैं लेके आपके सामने आ चुका था। पहला, ये दूसरा है, और तीसरा जो पार्ट होगा वो सिर्फ एमसीक्यू का होगा, जिसमें क्वेश्चंस और आंसर आपको मैं बता दिया करूँगा उसी समय, और आप स्कोर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है, बिहार परफेक्शन आईएएस यूट्यूब चैनल को, तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे दबाइए। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, मैं बार बार अपने वीडियो में टेलीग्राम इसलिए कहता हूँ क्योंकि वहाँ पे हर रोज़ कम से कम 100 क्वेश्चंस के ऊपर क्विज़ करवाया जाता है, और जितने भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करके यहाँ डालता हूँ उसका PDF जो है आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, बिना किसी चार्ज के वहाँ से। जी हाँ दोस्तों, तो परफेक्शन आईएएस आपके तैयारी में आपके साथ है, घबराइए मत, बस आपका साथ चाहिए। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ में। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के हमारे इस वीडियो आर्टिकल में, जो कि है बिहार करंट अफेयर्स, बिहार विशेष समसामयिकी घटना से संबंधित। तो जो 26 नंबर जो हमारा आर्टिकल है, ये कह रहा है कि सारण के कालू घाट में बनेगा मॉडर्न कार्गो टर्मिनल। जलमार्ग को बढ़ावा देने और रेलवे और सड़क मार्ग पर बोझ कम करने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण राज्य सरकार के साथ मिलकर छपरा के कल्लू घाट में मॉडर्न कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा। यह कस्टम विभाग द्वारा नोटिफाइड टर्मिनल होगा। यह कह रहा है कि इसका उपयोग बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, नेपाल, सिल्लीगुड़ी के सामान भेजने में किया जाएगा। अभी मनिहारी, कटिहार, बगाया घाट, पटना में 2 टर्मिनल जो हैं वो कार्यरत है। ये कह रहा है तीसरा कि कल्लू घाट टर्मिनल बन जाने के बाद बिहार में प्राधिकरण के 3 टर्मिनल हो जाएंगे। राज्य सरकार इस टर्मिनल के निर्माण के लिए 25 एकड़ ज़मीन भी उपलब्ध करवाएगी, और ये कह रहा है कि राज्य सरकार ने इसके लिए 17.5 करोड़ रुपए उपलब्ध ऑलरेडी करवा चुके हैं। चलिए हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखते हैं। ये कह रहा है कि 27 नंबर आर्टिकल देखते हैं। क्या उत्तर बिहार में 500 करोड़ का सीमेंट प्लांट लगेगा। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, और अच्छी खबर है। कह रहा है उत्तर बिहार में 500 करोड़ का सीमेंट प्लांट श्री सीमेंट के द्वारा लगाया जाएगा। इस सीमेंट प्लांट को लगाने का निर्णय श्री सीमेंट द्वारा लिया गया है। ये कह रहा है कि बियाडा के प्रबंध निदेशक RAS श्रीवास्तव ने मोतीपुर चीनी मिल की खाली भूमि को लेकर बातचीत की जा रही है। जल्द ही कंपनी की टेक्निकल टीम भूमि का निरीक्षण करने को लेकर बिहार आएगी और प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण करेगी। चलिए हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखते हैं दोस्तों। ये कह रहा है नेक्स्ट नंबर आर्टिकल जो है 28वां नंबर कि ATL स्कूल अवार्ड में जिला स्कूल शीर्ष पर। यह कह रहा है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर शुरू की गई नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन में जिला स्कूल गया प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये कह रहा है कि ATL स्कूल ऑफ द मंथ का अवार्ड लगातार जिला स्कूल को प्राप्त हो रहा है। सम्मान पत्र में नीति आयोग ने लिखा है कि इस विद्यालय में संचालित अटल टिगरिक लैब ATL का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। यहाँ के छात्रों के साथ ही विद्यालय के साइंस शिक्षकों की कड़ी मेहनत ने इस सम्मान को हासिल किया है। चलिए हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखते हैं। ये कह रहा है कि लाली पहाड़ी पर खुदाई में मिली विशेष मुद्रा की मूर्ति। यह कह रहा है लाली पहाड़ी पर खुदाई के दौरान वोटी मुहर एवं भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा वाले महाबोधि की एक मूर्ति मिली है। ये कह रहा है
कि यहाँ बौद्ध साधकों के साधना केंद्र के कई प्रमाण मिले हैं। अब तक यहाँ खुदाई के भगवान बुद्ध की टेराकोटा की मूर्ति, काला पत्थर की खंडित मूर्ति, पहाड़ी पर उपयोग होने वाले मुहर, वोटिव स्तूप, 1 दर्जन से ज़्यादा इंटरकनेक्टेड साधना कक्ष, काला पत्थर का नक्काशी किया हुआ पिलर, पूजा घर, पूजा में उपयोग होने वाले मिट्टी का सैकड़ों की संख्या में दीपक, साधना कक्ष से काफ़ी मात्रा में कोयला, वॉच वाटर साधकों के बैठने के लिए उपयोग होने वाला पत्थर का चबूतरा सहित अन्य साक्ष्य मिले हैं। ये कह रहा है कि खुदाई का कार्य नेतृत्व कर रहे विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के प्रोफेसर अनिल कुमार ने कहा कि ऐसे वोटिव स्तूप का उपयोग मन्नतें पूरा करने के बाद दान में दिया जाता था। ये कह रहा है कि ऐसे वोटिव स्तूप पूर्व में नालंदा, गया, विक्रमशिला एवं पागान वर्मा ऐसे पवित्र स्थान पर मिला है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखते हैं। ये कह रहा है कि बिहार में कोका कोला करेगी 11,000 करोड़ का निवेश। एक और बड़ी खबर दोस्तों, बिहार की अर्थव्यवस्था को लेके बहुत बड़ी खबर है ये। कह रहा देश में कोका कोला इंडिया 11,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी का ये निवेश लीची से जुड़े उत्पादों के लिए होगा। इसका सबसे अधिक फायदा बिहार के किसानों को मिलने की उम्मीद है। बिहार प्रमुख लीची उत्पादक राज्य है। इसके लिए बिहार में उन्नत लीची परियोजना की भी शुरुआत की गई है। ये कोका कोला इंडिया कंपनी राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र और देहात बिहार की ही एक संस्था ने मिलकर शुरू किया है। ये कह रहा है कि इस योजना, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये कह रहा है इसके लिए बिहार में उन्नत लीची परियोजना की भी शुरुआत की गई है। ये कह रहा है कि इस योजना के तहत कंपनी मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और वैशाली जिलों में लीची के उत्पादन बढ़ाने का काम करेगी। इसके साथ ही लीची किसानों और इसे व्यवसाय से जुड़े लोगों के बेहतरी के लिए काम किया जाएगा। ये कह रहा है कि मुजफ्फरपुर में लीची का एक अत्याधुनिक बाग लगाया जाएगा जहां किसानों को आधुनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। चलिए हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखते हैं। ये कह रहा है कि दिल्ली में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का क्षेत्रीय कार्यालय। ये कह रहा है कि अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने नई दिल्ली में भी क्षेत्रीय कार्यालय की शुरुआत की गई है। इसका शुभारंभ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने फीता काट कर किया। ये कह रहा है नई सुविधा से दिल्ली में रह रहे बिहार बोर्ड के छात्रों और अन्य को बार बार बिहार नहीं आना होगा। वे एक ही कार्यालय में कई कार्य करा सकेंगे। ये कह रहा है कि छात्रों को माइग्रेशन, डुप्लिकेट अंक पत्र, डुप्लिकेट प्रमाण पत्रों का सत्यापन आदि की सुविधा एक ही स्थान पर मिलेगी। ये कह रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति खोला गया क्षेत्रीय कार्यालय 610 द्वितीय तल, साइट 1, विकासपुरी, नई दिल्ली 110018 में है। मेरे घर के बिल्कुल पास में है दोस्तों। कह रहा है दोस्तों आईटीसी मुजफ्फरपुर में स्थापित करेगी फूड प्रोसेसिंग यूनिट। ये भी बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों। ये कह रहा है कि आईटीसी समूह बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना को ले 1200 करोड़ का निवेश करेगा। आईटीसी अपनी इकाई मुजफ्फरपुर जिला स्थित मोतीपुर में स्थापित करेगी। ये कह रहा है कि मोतीपुर में बियाडा की ज़मीन पर अप्रैल में भूमि पूजन करेगी। आईटीसी उद्योग मंत्री ने कहा कि आधारभूत संरचना के क्षेत्र में स्थिति बेहतर होने के बाद उद्यमी बिहार में निवेश को आकर्षित हो रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। कह रहा है अंडा उत्पादन में बिहार बना नंबर 1, मिला बेस्ट स्टेट अवार्ड। ये भी बहुत बढ़िया न्यूज़ है दोस्तों। कह रहा है बिहार को कम समय में मुर्गी और अंडा उत्पादन में शानदार उपलब्धि हासिल करने के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड से नवाजा गया है। ये कह रहा है कि एग्रीकल्चर ग्रुप टुडे द्वारा दिल्ली में एक समारोह में यह खिताब पशुपालन विभाग की प्रधान सचिव डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी को दिया गया। ये कह रहा है कि एग्रीकल्चर ग्रुप टुडे ने शुक्रवार को दिल्ली में फर्स्ट इंडिया पोल्ट्री अवार्ड 2020 का आयोजन किया था। राज्य में अंडा उत्पादन के क्षेत्र में शानदार वृद्धि ने पूरे देश के पोल्ट्री उत्पादकों, व्यापारियों और नीति निर्धारकों का ध्यान आकर्षित किया।
चलिए हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखते हैं दोस्तों। यह 34 नंबर कह रहा है कि बिहार में 314.09 करोड़ की लागत से बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्तूप का निर्माण। ये कह रहा है कि 314.09 करोड़ की रुपए की लागत से वैशाली जिला में 72 एकड़ में निर्मित होने वाले बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप का शिलान्यास किया। यह कह रहा है कि भगवान बुद्ध के जीवन काल में बौद्ध धर्मावलंबियों का जो यहाँ संघ बना था उसमें पहली बार यहीं पर महिलाओं को भी शामिल किया गया था, इसलिए नारी सशक्तिकरण की भी यह भूमि रही है। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध के 2250वें महानिर्वाण पर 2007 में पटना जंक्शन के ठीक सामने बुद्ध स्मृति पार्क बनाने का निर्णय लिया गया। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखते हैं दोस्तों। ये कह रहा है कि आनंद किशोर को आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन द एजुकेशन अवार्ड। ये कह रहा है कि मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में बिहार बोर्ड परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर को आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन अवार्ड मिला है। बिहार बोर्ड की परीक्षा व्यवस्था को कंप्यूटराइज्ड करते हुए न्यू एजुकेशन सिस्टम लागू कर परीक्षा आयोजन एवं रिजल्ट जारी करने तक की व्यवस्था को आदर्श बनाने के लिए उनको यह अवार्ड मिला है। यह कह रहा बोर्ड ने एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर इंटर एवं मैट्रिक का रिजल्ट देश में सबसे पहले जारी किया था। बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 कार्यक्रम में आनंद किशोर ने अवार्ड ग्रहण किया। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ये कह रहे दोस्तों कि तरल जैविक उर्वरक से फसल की गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ेगी। यह सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय के मृदा विज्ञान और कृषि रसायन विभाग जल्द तरल जैविक उर्वरकों किसानों को मुहैया कराएगा। अभी तक यह पाउडर के रूप में किसानों को उपलब्ध कराया जाता था। यह कह रहा है कि इस नए उर्वरक से न सिर्फ किसानों को लाभ मिलेगा बल्कि फसल की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बताया कि अभी तक एजिप्टोबैक्टर पीएसबी, फास्फोरस साइलोब्लाइजिंग बैक्टीरिया और राइजोबियम को पाउडर के रूप में तैयार किया जाता रहा है। यह कह रहा है ये तीनों मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की उपलब्धता आदि को बढ़ाता है। तीनों का ही उपयोग 2-2 प्रति किलो प्रति एकड़ में किया जाता है। इसका उपयोग मिट्टी उपचार या बीजोपचार के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखते हैं दोस्तों। ये कह रहा है 37 नंबर आर्टिकल कि एसबीआई बैंक के द्वारा पटना में पर्यावरण संरक्षण को लेकर मैराथन का आयोजन। ये कह रहा है पर्यावरण संतुलन और संरक्षण का संदेश जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लेकर पटना वासियों ने दौड़ लगाई। कह रहा है भारतीय स्टेट बैंक की ओर से आयोजित एसबीआई ग्रीन मैराथन में आम शहरी के साथ ही नई गणमान्य लोग भी शामिल हुए। ये कह रहा है कि पर्यावरण के प्रति चिंता को प्रदर्शित करते हुए यह आयोजन पूरी तरह इको फ्रेंडली माहौल में किया गया। ये कह रहा है कि आयोजन में हर चीज़ पर्यावरण के अनुकूलन ही इस्तेमाल की गई। आयोजन के जरिए पटनाइट्स ने हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुविधाएं उपलब्ध कराने का संकल्प जाहिर किया। ये कह रहा है कि मैराथन की शुरुआत गांधी मैदान से हुई। एसबीआई में वाणिज्यिक ग्राहक समूह और आईटी विभाग के एमडी अरिजीत बसु और पटना सर्कल के सीजीएम महेश दीपचंद गोयल ने ध्वज फहराकर मैराथन को रवाना किया। कह रहा है कि पटना के गांधी मैदान में बड़ी संख्या में लोग 5 किलोमीटर 5 से 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर की दौड़ में शामिल होने के लिए उमड़े, जिन्होंने हरित भविष्य की प्रतिज्ञा के साथ मैराथन में हिस्सा लिया। ये कह रहा है कि मैं 10 किलो मैराथन में प्रथम पुरस्कार पर त्रिलोकी कुमार रहे। वहीं महिला वर्ग में अनिता कुमारी विजेता रहीं। 10 किलोमीटर की रेस में 40 वर्ष और अधिक उम्र में वर्ग में रश्मि कुमारी ने बाजी मारी। कह रहा है कि 44 वर्ष अधिक उम्र के पुरुष वर्ग में भी त्रिलोकी कुमार ने ही बाजी मारी, जबकि महिला वर्ग में दीपिका सिन्हा ने सभी को पीछे छोड़ा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। कह रहा है कि दरभंगा में मुख्यमंत्री द्वारा 79 करोड़ की अल्पसंख्यक योजना की घोषणा। यह कह रहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा मानो चंदपट्टी में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से 79.9 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके अलावा इन्होंने
मुस्लिम को विश्वास में लेने के लिए कोशिश करते हुए कहा कि जब तक वह हैं बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा। ये कह रहा है कि समुदाय के लिए कई योजना के साथ तकरीबन 79 करोड़ रुपए की लागत से अलग अलग छात्र छात्राओं के स्कूल और हॉस्टल निर्माण का शिलान्यास किया गया। ये कह रहा है कि बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना के तहत असहारा दरभंगा 56.99 करोड़ रुपए की लागत से 500 बेडेड आवासीय विद्यालय एवं बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना के तहत बिरलौल में 4.24 करोड़ की रुपए की लागत से मदरसा रहमानिया अफजल 100 शया वाले अल्पसंख्यक छात्रावास के शिलान्यास शामिल हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं दोस्तों। ये कह रहा है कि बिहार के 15 रूटों पर तेजस और वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। कह रहा है कि भारत में अभी 3 मार्गों पर प्राइवेट ट्रेनें जो हैं वो चलाई जा रही हैं। यह और कहता है कि जिसमें 2 मार्गों पर तेजस और 1 मार्ग पर कुछ दिनों पहले ही शामिल हुई काशी महाबाल एक्सप्रेस यात्रियों को अपनी सेवाएं दे रही है। ये कह रहा है दोस्तों कि नीति आयोग ने रेलवे को बिहार से गुजरने वाले 15 रूटों पर नई ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव दिया है। इसमें से कुछ रूटों पर हाई स्पीड ट्रेनें भी चलाने पर मंथन चल रहा है। चलिए निजी ट्रेनों के बारे में कुछ जानते हैं। ये कह रहा है कि निजी ट्रेनों के परिचालन में यात्रियों को मिलेंगी ये सुविधाएं। कह रहा है कि यात्रियों को इन निजी गाड़ियों में ऑन बोर्ड इंफोटेनमेंट की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसमें वह बिना किसी रुकावट के मनोरंजन का लुत्फ उठा सकेंगे। ये कह रहा है कि यात्री की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 25 लाख तथा सामान चोरी होने पर 1 लाख तक का मुआवजा मिलेगा। ये कह रहा है ट्रेन टिकट की बुकिंग केवल इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन की वेबसाइट यानी कि IRCT से होगी। कह रहा है ट्रेन के विलम्ब होने की स्थिति में 1 घंटे पर 100 रुपये तथा 2 घंटे से अधिक विलम्ब होने पर यात्रियों को 250 रुपये मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी पहल है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखते हैं। यह कह रहा है कि 24 घंटे महिलाओं की मदद के लिए बिहार पुलिस के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया जाएगा। यह कह रहा है कि बिहार पुलिस 24 घंटे महिलाओं की मदद के लिए विशेष मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रही है। इसका नाम पुलिस दीदी दिया गया है। यह कह रहा है कि आपातकालीन स्थिति में महिलाएं इस ऐप के ज़रिए कहीं से भी मदद ले सकती हैं। बिहार पुलिस के ADG जितेंद्र कुमार और ADG CID विनय कुमार ने यह जानकारी दी है। ये कह रहा है कि पुलिस दीदी ऐप को महिलाएं अपने मोबाइल में डाउनलोड कर रख सकेंगी। उसमें SOS या पावर बटन दबाने पर सहायता के लिए आग्रह पुलिस मुख्यालय में चला जाएगा। ये कह रहा है कि इसके साथ पुलिस को उस मोबाइल का लाइव लोकेशन भी मिल जाएगा। फिर पुलिस मुख्यालय संबंधित थाने को इसकी सूचना देकर कुछ ही मिनटों में महिला तक मदद पहुंचा देगा। ये कुछ कह रहा है कि पुलिस दीदी ऐप की खास बात यह भी है कि मोबाइल का स्क्रीन लॉक होने पर भी इसे मैसेज भेजना संभव है। यह कह रहा है कि अगर महिला के पास सहायता के लिए मैसेज टाइप करने का वक्त हो तो वह अपने अभिभावक का मोबाइल नंबर भी दे सकती हैं। बहुत ही अच्छी पहल है दोस्तों ये। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। कह रहा है कि बक्सर में खुला सूबे का पहला कैंसर डिटेक्शन केंद्र। ये कह रहा है कि बिहार का पहला कैंसर डिटेक्शन केंद्र बक्सर सदर अस्पताल में खोला गया। डिटेक्शन केंद्र की OPD और टेली मेडिसिन केंद्र का उद्घाटन में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने किया। ये कह रहा है कि केंद्र के खुलने से बक्सर और आरा समेत आसपास के ज़िलों में कैंसर मरीजों के शुरुआती दौर में पहचान हो सकेगी और सरल तरीके से इलाज हो सकेगा। ये कह रहा है केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री की पहल पर टाटा मेमोरियल अस्पताल की टीम ने पिछले साल ही सदर अस्पताल का दौरा कर डिटेक्शन केंद्र पर मुहर लगा दी थी। इसके बाद सदर अस्पताल के चिकित्सकों को भी कैंसर जांच की ट्रेनिंग दी गई थी। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं दोस्तों। ये कह रहा है ये कह रहा है कि इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी के लिए होगा 40 बच्चों का चयन। ये कह रहा है गणितज्ञ स्वर्गीय डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह ट्रस्ट की ओर से शुक्रिया वशिष्ठ संस्थान की शुरुआत की गई।
यह कह रहा है कि इस संस्थान में राज्य के 40 गरीब और मेधावी बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिकल की मुफ्त तैयारी की जाएगी। टेस्ट के जरिए बच्चों का चयन किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह कह रहा है कि सभी जिलों में टेस्ट लिया जाएगा। इस आधार पर मेधावी बच्चों का चयन किया जाएगा। इन बच्चों को पटना में रहने खाने से लेकर सारी सुविधाएं संस्थान की ओर से मुफ्त दी जाएंगी। यह कह रहा है कि नेतरहाट के पूर्व विद्यार्थी जो आईआईटी मेडिकल में हैं वे बच्चों को पढ़ाएंगे। प्रश्न पत्र भी वही तैयार कर रहे हैं। सभी जिलों में टेस्ट लिया जाएगा। पहला बैच जून से ही शुरू हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखते हैं। ये कह रहा है कि बिहार में लगे पॉपुलर वृक्षों से होगा कागज़ का उत्पादन। ये कह रहा है कि बिहार में लगाए गए पॉपुलर वृक्षों से कागज़ उत्पादन शीघ्र शुरू होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हम लोगों ने वर्ष 2012 में हरियाली मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन के दौरान 19 करोड़ पौधे लगाए गए थे। उस समय जो पॉपुलर पौधे लगाए गए थे वे वृक्ष के रूप में तैयार हो गए हैं। ये कह रहा है इन वृक्षों का उपयोग कागज़ निर्माण के लिए उद्योग क्षेत्र से संपर्क करने का उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया। ये कह रहा है कि विशेषज्ञों की टीम उत्तराखंड के कुछ जगहों पर भेजकर पॉपुलर प्रोसेसिंग प्लांट का निरीक्षण भी कराएं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखते हैं दोस्तों। ये कह रहा है कि मृदा परीक्षण के लिए मिनी लैब की होगी स्थापना। ग्रामीण युवाओं के बीच रोजगार सृजन के लिए ग्राम स्तरीय मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना कृषि विभाग के द्वारा की जाएगी। ये कह रहा है इसका उद्देश्य मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार एवं किसानों की आय में वृद्धि कराना है और मृदा परीक्षण में लगाने वाले समय को कम किया जा सके। इसके साथ ही किसानों को उनके द्वारा पर मिट्टी जांच की सुविधा भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इस पर 5 लाख रुपए खर्च होगा। ये कह रहा है कि किसानों को उनके पंचायतों से ही मिट्टी कराने की सुविधा मिलेगी। सरकार के निर्देश पर सभी पंचायतों में मिट्टी जांच के लिए मिनी लैब की स्थापना की जाएगी। इसका आखिरी बिंदु ये कहता है कि मिनी लैब की स्थापना के लिए उसी पंचायत के बेरोजगार युवा को प्राथमिकता दी जाएगी। अच्छी पहल है दोस्तों। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ये कह रहा है कि बेहतर मानसिक स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने में 3 संस्थान करेंगे सहयोग। कह रहा है कि बिहार में बेहतर मानसिक स्वास्थ्य की सुविधा बहाल करने की दिशा में राज्य सरकार ने मानसिक समस्याओं से प्रभावित लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए भोजपुर जिले के कोइलवर में लगभग 128 करोड़ की लागत से इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का निर्माण भी किया है। यह कह रहा है राज्य के प्रत्येक जिले में बेहतर मानसिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की सरकार द्वारा पहल की जा रही है। यह कह रहा है कि इसमें मानसिक स्वास्थ्य पर कार्य करने वाले संस्थान मारीवाला हेल्थ फाउंडेशन, इंडियन लॉ सोसाइटी पुणे एवं आई कॉल टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान TISS के साथ बिहार सरकार ने समझौता किया है। ये कह रहा है कि ये तीनों संस्थान राज्य में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को तकनीकी सहयोग के द्वारा मजबूती प्रदान करने का कार्य करेंगे। ये कह रहा है मंगल पांडे ने कहा यह एक गैर वित्तीय समझौता है जो 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 10वीं से पहले स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थी, बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। आप इसे एक तरीके से सेंसस के न्यूज़ की तरह देख सकते हैं। यह कह रहा है कि वर्ष 2009-10 के आंकड़ों के अनुसार 67% लड़कियां तथा 69.90 लड़के ने 10वीं से पहले स्कूल छोड़ा है। बहुत गंभीर विषय है। वर्ष 2019 से 20 के आंकड़े के अनुसार 52% लगभग 52.5% लड़कियां तथा 59 लड़कों ने स्कूल छोड़ा है, जो कि घटा है। अच्छी न्यूज़ है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं दोस्तों। ये कह रहा है कि 14वां आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 रिपोर्ट। आपको दोस्तों एक कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि पहला आर्थिक सर्वेक्षण बिहार में कब हुआ था। ऑप्शन है 2007, 2011, 2009 या 2015। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। ये दोस्तों कह रहा है कि बिहार की प्रत्येक व्यक्ति GSTP सकल राज्य घरेलू उत्पाद मौजूदा कीमतों पर 47,541 रुपये है और निरंतर कीमतों पर 33,600
29 थी। बिहार में अर्थव्यवस्था के मुख्य विकास जिन्होंने 2 अंकों की वृद्धि दर्ज की और 2018-19 के दौरान बिहार की समग्र अर्थव्यवस्था वास्तविक किस विकास में योगदान दिया वे है हवाई परिवहन 36%, अन्य सेवाएं 20%, व्यापार मरम्मत सेवाएं 17.6%, सड़क परिवहन 14 दोस्तों ये कह रहा है कि 2018-19 में बिहार की कुल राजस्व प्राप्ति 79,31,31,793 और पूंजीगत प्राप्ति 20,494 करोड़ थी। ये कह रहा है कि 2018 में 18-19 में बिहार की कुल राजस्व प्राप्ति 79,31,31,793 और पूंजीगत प्राप्ति 20,494 करोड़ थी। राज्य में राजस्व व्यय और कुल व्यय क्रमशः 89 करोड़ 1,24,897 करोड़ और 1,54,655 करोड़ थे। राजस्व प्राप्ति में 12.2% की वृद्धि हुई, जबकि राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 2018-19 में 21.7% की वृद्धि हुई। ये कह रहा है 2016-17 में राज्य में अंडे का उत्पादन 111.17 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में 176.34 करोड़ हो गया है। वहीं कुल मछली उत्पादन 2013-14 में 4.79 लाख टन था, जो अब बढ़कर 2018-19 में 6.02 लाख टन हो गया है। दोस्तों ये कह रहा है इस तरह बिहार में परिचालन कृषि आधारित कारखानों की वार्षिक वृद्धि दर पिछले 10 वर्षों में 16.4 थी, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह केवल 3.3 थी। प्रमुख रोजगार पैदा करने वाले उद्योगों ने कहा कि 2017-18 के दौरान राज्य में काम करने वाले पुरुषों के लिए रिपोर्ट कृषि, वानिकी और मछली पालन 44.6%, निर्माण, ये कह रहा है कि निर्माण में 17.1%, थोक और खुदरा व्यापार, वाहनों की मरम्मत 12.3% थी, विनिर्माण 9.3% और महिला श्रमिकों के लिए कृषि, वानिकी, मछली पकड़ने और शिक्षा प्रमुख रोजगार पैदा करने वाले उद्योग रहे हैं। ये कह रहा है कि 25% महिलाओं ने शिक्षा क्षेत्र में रोजगार पाया है। लोगों ने कामकाजी हुनर तलाशने के लिए उद्देश्य से बने ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण संस्थान से बीते 5 वर्षों में 1,38,104 लोगों ने ट्रेनिंग ली। इसमें 45% पुरुष और 54% महिलाएं थीं। सरकारी आंकड़ा बताता है कि प्रशिक्षण पाए 3/4 लोगों को रोजगार मिल चुका है। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। कह रहा है कि राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 2012-13 में 145 किलोवाट से बढ़कर 2018-19 में 311 किलोवाट हो गई है। 6 वर्षों में 114% की वृद्धि और बिजली की उपलब्धता 6 से 8 घंटे के औसत से बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में 20 से 22 घंटे बिजली की उपलब्धता हुई है, 10 से 12 घंटे के बजाय। वहीं कह रहा है कि शहरी क्षेत्रों में 22 से 24 घंटे तक बिजली की उपलब्धता रही है। राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता 2018 में 3,889 मेगावाट थी, जो बढ़कर 4,767 मेगावाट हो गई 2019 में। चलिए हमारा आज का 48वां नंबर देखते हैं। जो आज का हमारा 48वां नंबर न्यूज़ के बारे में कह रहा है कि बिहार बाल अधिकार संरक्षण उपयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त।
यह कह रहा है कि बिहार सरकार ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। इस संबंध में समाज कल्याण निदेशालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। कह रहा है बिहार बाल संरक्षण के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर प्रमिला कुमारी प्रजापति को जिम्मेदारी दी गई है। यह नियुक्ति 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो के लिए की जाती है। हमारे अगले आर्टिकल की तरफ देखते हैं दोस्तों। ये कह रहा है कि बिहार के रोहतास एवं कैमूर जिला के वन्य जीव आश्रयनी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित। ये कह रहा है कि बिहार के रोहतास एवं कैमूर जिला में फैले कैमूर वन्य प्राणी आश्रयनी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया जा सकता है। इसके लिए वन विभाग के अधिकारी भी प्रयास में जुटे हुए हैं। कह रहा है हाल ही में कई क्षेत्रों में बाघों के पगमार्क देखे गए हैं, जिसे देखते हुए कैमूर वन्य प्राणी आश्रयनी क्षेत्र को और विकसित करने की योजना बनाई गई है। ये कह रहा है कि बाघ के पदचिन्ह जानकारी के मुताबिक रोहतास के चिनारी के औरैया भुड़कुड़ा एवं दुर्गावती जलाशय वाले इलाके के पहाड़ी पर बाघ के पदचिन्ह देखे गए हैं। ये कह रहा है कि उल्लेखनीय है कि कैमूर वन क्षेत्र का इलाका 1800 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ तेंदुआ सहित अन्य जानवर पाए गए हैं। इस वन क्षेत्र की पहुँच छोटा नागपुर की पहाड़ी और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाके तक है। इसका कारण यह क्षेत्र वन प्राणियों के लिए बहुत बड़ा और अनुकूल इलाका माना जाता है। चलिए हमारे आज के आर्टिकल में 50वां आर्टिकल जो देखते हैं दोस्तों। ये कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय में शुरू हुई 3 भाषाओं की पढ़ाई आखिरकार शुरू हो गई दोस्तों। ये कह रहा है कि 14 फरवरी को नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुनैना सिंह की घोषणा के मुताबिक नए सत्र में अल्पवादिक भाषा पाठ्यक्रम प्रारंभ कर दिया गया, जिसमें ये कह रहा है कि इस पाठ्यक्रम के तहत संस्कृत, अंग्रेज़ी और कोरियन भाषा के 3 माह का कोर्स कराया जाएगा। यह स्थानीय युवाओं से विवि को जोड़ने की मुहिम का हिस्सा है। ये कह रहा है अल्पवादिक पाठ्यक्रम की शुरुआत 2018 में हुई थी। विवि अंग्रेज़ी और कोरियन भाषा में यह 6 माह का डिप्लोमा कोर्स भी कराता है। तो दोस्तों ये था हमारे बिहार से संबंधित विशेष समसामयिकी घटनाओं का एक वीडियो जो पार्ट 2 है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम क्वेश्चन MCQ बनाना शुरू करेंगे, लेकिन ये आपको कम्प्लीटली पार्ट 3 में मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि आप इसे सिर्फ आंसर पे टिक करते जाएं और बना लें। मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी वीडियो मैंने पार्ट 1 वाला बनाया है, ये पूरे साल का जनवरी से लेके आप कह सकते हैं अभी तक का जो भी बिहार विशेष समसामयिकी घटनाओं से संबंधित था, मैंने पार्ट 1 में बनाया और पार्ट 2 में बना दिया। तो अब जो है मैं जो नेक्स्ट वीडियो है इसी अगले वीक में, आने वाले वीक में मैं शाम को 6 से 8 के बीच में अपलोड कर दूंगा, जो कि 100 नंबर क्वेश्चंस होंगे, जिसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर आप देख सकेंगे। ऑप्शन मैं बताऊंगा सीधे सीधे, और आप इसका PDF जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि है परफेक्शन IAS। तो बिहार संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आते हैं PPSC 66 में आएगा, उसकी पूरी तैयारी, उसका पूरा कंपाइलेशन जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दी जाएगी। वो भी आप जाके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है अगर आपने हमारा पहला पार्ट 1 नहीं देखा है इसका, तो जाके उसे देखिए, पार्ट 1, 2 देखिए, ताकि आपकी पढ़ाई और अच्छी तरीके से हो। और इसके साथ ही साथ अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं अपने ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो लिंक है मैं अपने कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। साहिल मिश्रा मेरा नाम है। और परफेक्शन IAS को भी आप फॉलो कर सकते हैं हमारे यूट्यूब पे, तो सब्सक्राइब कीजिए। और आप टेलीग्राम चैनल पे और हमारा फेसबुक ग्रुप है जहाँ पे 50,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, आप वहाँ पे भी जाके जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप पढ़ाई में लगे रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।